हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि कोविड-19 के कारण आपका एग्जामिनेशन जो है वो मार्च में होने वाला था, लेकिन वो पोस्टपोन होकर के जुलाई में चला गया। तो अब ये डिसीजन आ गया है कि एग्जामिनेशन जो है वो 15 जुलाई से होगा। ठीक है, तो 15 जुलाई से अब आपको प्रिपरेशन के लिए बहुत कम समय बचा हुआ है। हम समझ रहे ऑलरेडी आप प्रिपेयर तो हो ही गए थे, लेकिन चूंकि पेपर का पैटर्न भी चेंज हो गया, इस चेंज पैटर्न पे अब आपको तैयारी करनी पड़ेगी। पहले आपका जो पेपर थे वो प्रत्येक अलग अलग पेपर होते थे, लेकिन अब जो है ये पेपर आपके अलग अलग न होकर के तीनों पेपर कंबाइंड होंगे। जिस भी सब्जेक्ट का पेपर होना है अब एक ही पेपर होगा और वो कंबाइंड पेपर होगा। 3 पेपर को हम लोग कंबाइंड कर देंगे और उसका एक पेपर आपको मिलेगा एग्जामिनेशन में करने के लिए। और उसमें आपको टाइम भी कम कर दिया गया। पहले एक पेपर में 3 आवर मिलते थे, लेकिन अब 3 पेपर कंबाइंड होने के बाद जो एक पेपर होगा उसमें केवल आपको 1.5 आवर का टाइम मिलेगा। और उस 1.5 आवर में आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन दोनों टाइप के क्वेश्चन करने हैं। तो अब आपको इस तरह से अपनी प्रिपरेशन करने होंगे कि आप जो भी पेपर मिले उसको कम समय में जल्दी से जल्दी आप कंप्लीट कर लें। ठीक है, तो इसके लिए आपको कुछ ऐसे ट्रिक अपनाने पड़ेंगे जिससे कि आपका सारा पेपर कम समय में जल्दी से रेडी हो जाए और जब पेपर मिले तो आप अच्छे से उसे कर सकें। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा कि प्रत्येक पेपर में से जो है वो सिलेक्टेड क्वेश्चन को कलेक्ट कर लेना होगा और उस क्वेश्चन को कलेक्ट करने के बाद उस पर अब आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ठीक है, जिससे कि आपका पेपर बहुत ही अच्छा हो सके। इसी के लिए हम लोग तैयारी करेंगे। तो हमने ये डिसाइड किया है कि प्रत्येक पेपर्स में से आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता देंगे और उस 20 क्वेश्चन को आप लोग रेडी करेंगे। और अगर आप उसको रेडी करते हैं प्रत्येक पेपर से 20 क्वेश्चन, तो हम समझ रहे हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन जो है वो छूटेगा नहीं। ठीक है, तो पहला पेपर जो है वो आपको पता है रिलेटिविटी एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स है। तो पहले हम रिलेटिविटी में से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। ठीक है, और उसके बाद स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। इसके बाद जो आपका सेकंड पेपर है वो सॉलिड स्टेट एंड न्यूक्लियर फिजिक्स है। उसमें से सॉलिड स्टेट में से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और न्यूक्लियर फिजिक्स में से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। इसके बाद आपका इलेक्ट्रॉनिक है, उसमें से हम आपको 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे। तो ये टोटल आपको मिला करके 60 क्वेश्चन हो जाएगा। और ये 60 क्वेश्चन यदि आप रेडी कर लेते हैं तो हमको नहीं लग रहा है कि अब आपका जो पेपर मिलेगा कंबाइंड पेपर, वो पेपर में कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा। ठीक है, लेकिन आपको प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा। ठीक, ओके। तो हम आपको पहले रिलेटिविटी में से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। हाँ, तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ रिलेटिविटी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, आप इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पढ़े होंगे। ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो न्यूटन्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ को फॉलो करते हैं उसको हम लोग इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे, और जो न्यूटन्स के फर्स्ट और सेकंड लॉ को फॉलो नहीं करेंगे उसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलेंगे। इसके बारे में आपको रेडी करना होगा। हो सकता है कि ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है, स्टेट द फंडामेंटल पोस्टुलेट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में आप लोग जानते होंगे। फर्स्ट पोस्टुलेट और सेकंड पोस्टुलेट, आइंस्टीन ने 2 पोस्टुलेट दिया है। फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, ऑल द लॉ ऑफ फिजिक्स आर द सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच आर मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ओके, उसके बाद सेकंड पोस्टुलेट क्या है, सेकंड पोस्टुलेट में ये है कि जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है दिस इज सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच आर मूविंग विथ एनी वेलोसिटी आर इन द रेस्ट फॉर्म। ओके, इन वैक्यूम। ओके, तो स्पीड ऑफ लाइट जो है वो सभी फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए सेम रहेगा। दिस इज द सेकंड पोस्टुलेट। ओके, उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्लेन और राइट लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में आप लोगों ने पढ़ा है कि हम लोगों को जो कोऑर्डिनेट है एक कोऑर्डिनेट से दूसरे कोऑर्डिनेट में हमें उसको ट्रांसफॉर्म करना है। ओके, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। ओके, व्हाट इज द टाइम डायलेशन और
एक्सप्लेन व्हाई ए मूविंग क्लॉक appears to go slow to a stationary observer। तो टाइम डायलेशन के बारे में आपको डिफाइन करना है, ओके, और इसके बारे में एक्सप्लेन करना है। तो टाइम डायलेशन हम लोग उसको पढ़ लेंगे, ओके, और जिसको भी नहीं समझ में आएगा उसको हम इस चीज के बारे में क्लियर करवाएंगे। यहाँ पे हम लोगों को क्लॉक ले लेना है, वो एक क्लॉक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के द्वारा उसके टाइम को ऑब्जर्व करना है और एक दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व करना है जब वो क्लॉक जो है वो हमारा एक रिलेटिविस्टिक स्पीड से मोशन में जाएगा। उस कंडीशन में टू इवेंट्स के बीच का हम लोग टाइम पीरियड जो है वो काउंट करेंगे और फिर हम देखते क्या है कि हमें वहां पे जो क्लॉक है वो स्लो टाइम बताती है, ओके। तो अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन। तो लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन से हम लोगों को लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बताना है। वैसे ही टाइम डायलेशन भी आपका लेंथ जो टाइम डायलेशन है यहाँ पे वो भी हम लोग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के ही द्वारा डिराइव करेंगे, ठीक है। तो इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए। और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में क्या है कि हम लोग कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच का लेंथ या कोई रॉड है उसका लेंथ कैलकुलेट करेंगे एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर के द्वारा जिसपे कि वो रॉड हमारा रखा रहेगा। उसके बाद हम लोग ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में उसके लेंथ को ऑब्जर्व करेंगे जब वो रॉड हमारा एक रिलेटिविस्टिक मोशन में रहेगा, मतलब कि वेरी हाई स्पीड से मोशन में रहेगा। उस कंडीशन में हम लोग उसका लेंथ जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। तो हमें लेंथ में कॉन्ट्रैक्शन मिलता है, लेंथ हमें डिक्रीज लेंथ मिलता है, तो उसका डेरिवेशन हम लोगों को करना पड़ेगा जो कि हम लोग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा करेंगे, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द वेरिएशन ऑफ मास विथ रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। मतलब कि जो मास है, एक्चुअल मास है, ठीक है, और जब वही कोई बॉडी हमारा रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस कंडीशन में हम लोग जब मास देखते हैं तो हम लोग को चेंज इन मास मिलता है या हम बोलेंगे कि हमें इंक्रीज इन मास मिलता है। तो दिस इज द वेरिएशन ऑफ मास विद रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी। तो ये आपका क्वेश्चन 6 हो गया। अब इसके बाद हम बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, डिड्यूस द एक्सप्रेशन फॉर आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। तो E इक्वल टू m into c square या E equal to m c square. This is Einstein mass energy relation and this is a very important, okay, for BSc and for also competitive examination. Okay, question number 8 है, derive the relativistic velocity addition formula and show that the speed of light is the same in all inertial frame. तो हम लोगों को relativistic velocity addition formula बाय द लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन के द्वारा डिराइव करना है जो कि डिफरेंट है क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए। और वो फार्मूला हम यहाँ पे बता देते हैं, u डैश इक्वल टू u माइनस v अपॉन 1 माइनस uv अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे u प्राइम है और ये u माइनस v है। ये u हमारा किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है और ये u डैश हमारा किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में है। अगर हम यहाँ पे u v की जगह c रख देते हैं तो फिर जो वैल्यू आएगी फिर अगेन हमारी c आएगी। तो वही चीज हम लोग यहाँ पे दिखा सकते हैं कि सो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो दोनों काम इस फार्मूले के द्वारा हो जाएगा। ये हमारा रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी एडिशन फार्मूला, इसको आप डिराइव करेंगे बाय द यूजिंग लॉरेंट ट्रांसफॉर्मेशन और उसके बाद इसी में हम लोग c का यूज करेंगे। तो किसी दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रिस्पेक्ट में जो ये वेलोसिटी है उसके भी रिस्पेक्ट में जो स्पीड ऑफ लाइट आएगी वो भी हमारी c आएगी। तो हम लोग ये बताएंगे कि द स्पीड ऑफ लाइट इज द सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ओके। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, सो दैट द पार्टिकल हैविंग जीरो रेस्ट मास ऑलवेज ट्रैवल विथ वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो यदि मास रेस्ट मास किसी भी बॉडी का जीरो है, ठीक है, और वो यदि ट्रैवल करता है तो वो ऑलवेज ट्रैवल करेगा वेलोसिटी ऑफ लाइट से। तो इसके लिए आपके पास एक एग्जांपल पता है कि फोटॉन जो है उसका जो मास होता है रेस्ट मास वो ऑलवेज जीरो होता है और वो जब ट्रैवल करता है तो वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से ट्रैवल करता है। इसको भी हमें कैलकुलेट करके दिखाना होगा, ओके, कि उस अगर मास उसका रेस्ट मास जीरो है
तो उसका जो स्पीड होगा, यदि वो ट्रैवल करता है तो वो स्पीड ऑफ लाइट से ट्रैवल करेगा। ओके, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, डिराइव द रिलेशन बिटवीन रिलेटिविस्टिक मोमेंटम एंड एनर्जी। मतलब कि रिलेटिविस्टिक एनर्जी और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम में हम लोगों को रिलेशन बताना है। तो E इज द रिलेटिविस्टिक एनर्जी एंड T इज द रिलेटिविस्टिक मोमेंटम। ओके, इन दोनों में रिलेशन बताना है। तो ये जब रिलेशन हम लोग डिराइव करेंगे तो ये आएगा ई स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर सी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट स्क्वायर सी पे पावर 4, या इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ई की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी पे पावर 4। तो ये हमारा रिलेटिविस्टिक एनर्जी और रिलेटिविस्टिक मोमेंटम में ये रिलेशन है। ये भी डेरिवेशन आपको आ सकता है। तो यहाँ पे हमने जो ये 10 क्वेश्चन बताया है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर आप तैयार कर लेते हैं रिलेटिविटी में से, तो उस कंडीशन में आपका ये पेपर तो अच्छा होगा ही, बाकी के जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसके लिए भी ये आपके सारे क्वेश्चन काम में आएंगे। ठीक है, तो इतना क्वेश्चन समझ रहे आप लोग रेडी कर लेंगे। इसके बाद हम आपको स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स से 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे और आप उसको भी रेडी करेंगे। तो ये आपका एक पेपर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए और देखने के बाद अगर पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। ठीक है, ओके, थैंक यू।